देखिए, इस वीडियो में अपन जानते हैं फेजोसिल एमटी टेबलेट के बारे में। और ये जो टेबलेट है फेजोसिल, वो पीसीआई बायोसाइंस के द्वारा बनाई जाती है और इसके अंदर दो साल्ट है। एक है इसके अंदर मोन्टेलुकास्ट सोडियम और सेकंड है इसमें फेक्सोफेनाडाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये दो दवाइयों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी हुई है। अब बात करते हैं कि कितनी थी मात्रा में। देखिए, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मोन्टेलुकास्ट है इसके अंदर 10 mg में, और फेक्सोफेनाडाइन है इसके अंदर 120 mg में। ठीक है। इसके अंदर जो ये मोन्टेलुकास्ट है वो एक ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जो एलर्जी को कम करने के लिए यूज किया जाए, मतलब एलर्जी को, इन्फ्लामेशन को, और जो नजल ब्लॉकेज होता है उसको कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अंदर जो ये फेक्सोफेनाडाइन है वो एक एंटीस्टामाइन है, और ये नॉन सेडेटिव एंटीस्टामाइन है। मतलब अगर आप इसको लेते हो तो इसको लेने के बाद आपको नींद वगैरह नहीं आएगी ज्यादा। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो टेबलेट होती है वो एक एंटी एलर्जिक टेबलेट के रूप में यूज की जाती है। अगर आपको किसी भी चीज से एलर्जी हो रही है तो उस टाइम पे डॉक्टर के द्वारा ये टेबलेट प्रिस्क्राइब करी जाती है। और जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनमें भी ये टेबलेट डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब करी जाती है। इस टेबलेट का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है जैसे बार बार छींके आ रही है, नाक बह रहा है, ठीक है, या फिर अस्थमा का कोई पेशेंट है जिसको सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है, या फिर जैसे शरीर में खुजली चल रही है, दाने हो रहे हैं, या किसी डस्ट से एलर्जी है, या कोई जैसे कोई एनिमल है उसके हेयर वगैरह से कुछ एलर्जी है, तो इन सभी में इस टेबलेट का यूज किया जाता है। फाइनली अगर अपन बात करें तो किसी भी प्रकार की एलर्जी हो तो उसमें डॉक्टर के द्वारा ये जो टेबलेट है वो प्रिस्क्राइब करी जाती है। और इस टेबलेट को जो, मतलब मेन जो तरीका होता है ना इसमें काम करने का, वो अपन ने जाना ही था कि इसके अंदर जो फेक्सोफेनाडाइन है वो एक H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। ठीक है। मतलब एंटीस्टामाइन है, जो हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जो एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। और जैसे ही वो रिसेप्टर ब्लॉक होता है तो शरीर में जो इचिंग वगैरह होती है, रेसेस वगैरह होते हैं, इन सभी में रिलीफ मिलता है। और मोन्टेलुकास्ट है वो क्या करता है, एक ल्यूकोट्राइन नामक केमिकल होता है उसको ब्लॉक करता है, जिससे जो हमारा एयरवे होता है उसमें जो स्वेलिंग वगैरह होती है उसमें रिलीफ मिलता है। कुल मिला के अगर बात करें तो ये एलर्जी को और अस्थमा में जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हेल्पफुल रहती है, मतलब एलर्जी को कम करती है, और जो भी अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनको भी ये रिलीफ देती है। अब इसकी डोज की बात करें तो देखिए, अगर जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनमें ये टेबलेट नहीं दी जाती है, पेक्सोफेनाडाइन मोन्टेलुकास्ट छोटे बच्चों में नहीं दी जाती है। छोटे बच्चे जैसे 10 से 12 साल तक के मानो आप, उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें ये टेबलेट नहीं दी जाती है। और जो एडल्ट होते हैं उनमें ये टेबलेट दी जाती है, और इसकी जो डोज रहती है वो एक टेबलेट रहती है, मतलब आप दिन में एक टेबलेट दे सकते हो। ठीक है। और अब बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, तो आप, और इसके कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको रखने होते हैं। देखिए, साइड इफेक्ट इसके बिल्कुल कॉमन है, जैसे सिर में दर्द होना, मुंह सूख जाना, कमजोरी फील होना, या फिर जैसे पेट में कुछ दिक्कत होना। ठीक है। तो ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट है। अगर आप इस टेबलेट को बंद करते हो तो ये ठीक हो जाते हैं, अगर फिर भी नहीं होते हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। ठीक है। और अगर जैसे किसी पेशेंट के जैसे लीवर में दिक्कत है, किडनी में दिक्कत है, तो इन सभी में एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये टेबलेट लें, खुद से शुरू नहीं करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो इसमें आपने जाना है मोन्टेलुकास्ट सोडियम और फेक्सोफेनाडाइन टेबलेट के बारे में। अगर फिर भी आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है। बाय।